तुम्हारा कहने का मतलब है ये ना ही एक्सीडेंटल केस है और ना ही मेडिकल नेग्लिजेंस, इट्स अ मर्डर केस। मैडम, अब बार बार पूछने से पराग पाटिल वापस जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, उसका मर्डर हुआ। तुमने उस नंबर पे कॉल बैक किया था? मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या आपको? सॉरी मैडम, मैं बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन मैं बेवकूफ हूं नहीं। ऑफ कोर्स वापस मैंने उस नंबर पे फोन किया। वो मलाड के किसी पीसीओ का नंबर है, लेकिन उस आदमी की आवाज साफ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे फोन कर रहा था उसने रिसीवर पे रुमाल लगा के रखा था ताकि मैं उसकी आवाज पहचान ना सकूं। अरे तो उस पीसीओ वाले से पूछो ना कि वो दिखता कैसा था। मैंने पूछा, वो बता नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं बता रहा? ये तो कोई बात नहीं हुई। अब यही बात हुई है, मैंने पूछा, वो बताने को तैयार नहीं है। तुमने उससे उसका पीसीओ थोड़ी ना मांग लिया जो वो तैयार नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हें ना किसी से बात नहीं करनी आती, क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? मैडम, क्योंकि वो अंधा है। अरे अंधा हुआ तो क्या हुआ, इतना तो बता ही सकता है ना कि वो दिखता कैसा है। गूंगा थोड़ी ना है, अंधा है। माता जी, कभी कभी तो मुझे लगता है आपको सिर्फ मुझे डांटने में मजा आता है। उस आदमी को पता था कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। वो जानता था कि मैं वापस पीसीओ में फोन करूंगा और उसका हुलिया जानने की कोशिश करूंगा, इसीलिए उसने एक हैंडीकैप पीसीओ ऑपरेटर वाला पीसीओ ढूंढा। तो अब क्या करें? पराग का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है, ऑटोप्सी भी नहीं करवा सकते। देखिए, दो बातें हो सकती है। पहली ये कि हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो और वो उससे बदला लेना चाहता हो, और दूसरी हो सकता है वो बहुत डरा हुआ हो और उसे लगता हो कि अगर वो बाहर आ गया सबके सामने तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो अब क्या करें? पता नहीं, कोई पराग को मारकर ऐसा क्यों दिखाना चाहेगा कि ऑपरेशन में कोई गलती हुई है? मतलब मर्डर हुआ है तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। ऑपरेशन थिएटर में भी जो लोग थे वो कोई भी पराग को जानते नहीं थे। मैंने सुमन से भी पूछा, लेकिन ये सब एक पहेली बनकर रह गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खून उसके ऑर्गन्स के लिए किया हो। नहीं, ऐसा करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में सब लोगों को इस साजिश में शामिल होना पड़ेगा। और वैसे भी उसकी बॉडी पे सिर्फ एक कट था, वो जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए किया गया था, और कोई कट मार्क नहीं है। What if फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए उसको शिकार बनाया गया। exactly, और वो टेस्ट फेल हो गया? हमें पता लगाना होगा कि ऑपरेशन से पहले उसे कोई दवाई दी गई थी या नहीं। और वो जो होता है ना, वो बंदा जो होता है एनेस्थेटिस्ट, हाँ, जो ऑपरेशन से पहले बेहोशी की दवाई देता है, एनेस्थेटिस्ट, वो भी शक के घेरे में है। सुन, एक बात को बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे, समझी? याद रख, इस केस को वापस ले ले, वरना सबसे पहले कोमल को मार दूंगा, फिर अनु। अनु कौन है पता नहीं? बोला कौन है? मेरी छोटी बहन मीरन। चल अच्छा, कम से कम तुझे ये तो पता चला कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। अब अपनी कान खोल कर सुन ले, मुंह बंद रख और इस केस को प्यार से वापस ले, वरना सबकी मौत की जिम्मेदार तू होगी, समझी? हाँ, तो शुरू की जाए कार्रवाई। योनर, मैं डॉक्टर सूरी के सामने दो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर सूरी एक जाने माने डॉक्टर हैं, इनफैक्ट उस हॉस्पिटल के ओनर है जहां पर यह हादसा हुआ। एक मिनट सर, ये दो बहुत ही बेसिक रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट, ईसीजी वगैरह वगैरह, हेल्थ चेकअप में जो करवाते हैं। इसमें से एक रिपोर्ट है पराग जो कि बीमार था, और दूसरी रिपोर्ट है एक बहुत ही हेल्दी और तंदुरुस्त इंसान। मैं बस ये चाहता हूं कि डॉक्टर सूरी
ये रिपोर्ट्स पढ़कर कोर्ट को बताएं कि इसमें से बीमार आदमी की ऑपरेशन के दौरान मरने के कोई चांसेस हैं या नहीं। सर। पीके, आपके बारे में मेरे वकील ने बहुत कुछ कहा था, इनफैक्ट डराया था, लेकिन आपका तरीका देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सुमन के लिए नहीं, मेरे लिए केस लड़ रहे हैं। एनीवे, योर ऑनर, इन दोनों रिपोर्ट्स को देखकर तो बिल्कुल साफ लगता है कि पराग के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि उसका हार्ट बहुत ही कमजोर था, उसके ईसीजी रिपोर्ट से साफ पता चलता है। इसलिए पराग के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी की गलती नहीं बल्कि उसका नसीब था। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पराग पूरी तरह से हेल्दी नहीं था, ऑपरेशन थिएटर में उसके मरने के चांसेस थे। यस। तो फिर आपने उसका ऑपरेशन क्यों किया? क्योंकि वो इमरजेंसी था, उसका अपेंडिक्स बहुत बढ़ चुका था, और अगर वो इससे नहीं भी मरता तो शायद उसके फटने से मर जाता। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इस नॉर्मल तंदुरुस्त हेल्दी इंसान के और पराग के मेडिकल रिपोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो पराग जो है वो बीमार थे। यस, एब्सोल्युटली। तो क्या आप ये भी कहेंगे कि जो पराग के साथ ऑपरेशन थिएटर में हुआ वो इस हेल्दी तंदुरुस्त इंसान के साथ नहीं हो सकता? जी नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल। इनफैक्ट ये आदमी इतना हेल्दी है कि जो इसके साथ हुआ वो इसके साथ कभी हो ही नहीं सकता। क्या बात है सर। तो सर मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि ये जो दूसरी रिपोर्ट है हेल्दी तंदुरुस्त इंसान की, एक्चुअली ये पराग की रिपोर्ट है। ऑनर, जैसा कि अभी डॉक्टर सूरी ने खुद बताया कि ऑपरेशन थिएटर में, ऐसे माइनर ऑपरेशन में पराग जैसे तंदुरुस्त आदमी की मौत होना असंभव था। तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण डॉक्टरों की लापरवाही, जिसके लिए मेरी क्लाइंट सुमन को मुआवजा मिलना चाहिए, और दूसरा कारण उसका मर्डर किया गया है, और अगर उसका मर्डर हुआ है तो उसके खूनी को सजा मिलनी चाहिए। सर ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। हो, टाइम्स अप। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। जज साहब, जज साहब, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये केस बंद करना है, आप प्लीज बंद कर दीजिए। देखिए, आज की कार्रवाई तो समाप्त हो गई है। आपको जो भी कहना है अगली तारीख पर आके अदालत में कहिए। एजेंट। क्या हो सुमन जी, केस क्यों वापस लेना चाहती हूँ? कुछ नहीं। देखिए मैं आपका लॉयर हूँ, आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। आप क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती हैं? मैं गांव चली जाऊंगी, मुझे ये केस वापस लेना। मुझे बस ये केस। बस क्या? आप बताइए तो सही, बात क्या है? क्यों नहीं लड़ना चाहती आप ये केस? क्या किसी ने कुछ आपसे कहा? देखिए सुमन जी, हमें कुछ पता चला है। आपके पति की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ। क्या? जी। अभी किसने किया है, क्यों किया है, ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कातिल को पकड़ने की। क्या अब आप मुझे बताएंगी क्या बात है? कल जब मैं बाहर गई थी तो एक आदमी आया। कौन आदमी?
देखिए आप घबराइए मत, मैं आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुझे तो बचा ले, लेकिन मेरी बहन और उसकी बेटी, उसको कैसे बचाएंगे? मतलब कल एक आदमी ने मेरा पीछा किया, वो मेरे घर तक चला है। इस केस को वापस ले ले, वरना सबसे पहले कोमल को मार दूंगा, फिर अनु को। आप लोग बताइए क्या करूं मैं? एक्सक्यूज मी सिस्टर, यस। आप सिस्टर नायडू है ना? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, नहीं आई हो। जी, आज मेरा पहला दिन है। कौन से यूनिट में हो? यूनिट? किस वार्ड में हो? ओह, वार्ड। तो एक्चुअली मैं आज ही आई हूँ ना, तो वार्ड तो नहीं बताया, बस इतना बोला कि वार्ड नंबर 9 में रहने के लिए और इस जगह को समझने के लिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नूतन मन शिंदे। ओके, अगर फ्री हो तो कॉफी पीने चले? मेरा भी ब्रेक हुआ है, बैठकर बातें करते हैं। जी क्यों नहीं, वैसे भी वीके सर कहते हैं कि बातें करने से ही तो बातें बनती हैं। वीके सर? वीके सर नहीं, डॉक्टर वीके, बहुत बड़े डॉक्टर है वो मेरे गांव में। अच्छा, चले? आपको पता है, मैं अपना ज्वाइनिंग डे का बेसब्री से वेट कर रही थी, लेकिन ये हॉस्पिटल अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में आ गया ना। वो ओटी में किसी की डेथ हुई है। मैं भी ओटी में ही थी जिस वक्त उस आदमी की मौत हुई। क्या? वैसे हुआ क्या था वहाँ पे एग्जैक्टली? किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। वो सर्जन जिसने वो सर्जरी की, वो बहुत बड़े सर्जन थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी की है। वो अपना काम कर रहे थे कि अचानक प्रॉब्लम हुई। हम लोग सब जन बहुत घबरा गए। उस सर्जन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो शांति से अपना काम कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे बचाए, पर बचा नहीं पाए। और तुम्हें पता है बाद में मुझे क्या पता चला? क्या? यही कि यहाँ के एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर मूर्ति, उन्होंने कुछ नए ड्रग एनेस्थेसिया के लिए यूज किए थे। शायद उस आदमी को सूट नहीं किया। पर उस आदमी का पोस्टमार्टम तो किया ही होगा ना? पागल हो क्या? हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। सारी बातें पहले ही दबा दी गई थी। तो इसका मतलब कि ये हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व था। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इस नए ड्रग के बारे में मुझे पता चला। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई, हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके ओके। हाँ, तो आप लोग केस वापस ले रहे हो? आई एम सॉरी ऑनर, पिछली बार मेरी क्लाइंट थोड़ी नर्वस हो गई थी तो उन्होंने केस वापस लेने की बात की थी, लेकिन अब वो ये केस लड़ना चाहती। मैं सबसे पहले विटनेस बॉक्स में हॉस्पिटल के एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मूर्ति को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है, बुलाइए। डॉक्टर साहब, खूबसूरत लड़कियां सबको अपनी अदाओं से बेहोश करती है और आप सबको अपनी दवाओं से बेहोश करते हैं। कब से कर रहे हैं ये? बहुत साल हो गए साहब। 8 years। है जी? 8 years। 8 years। अच्छा, तो क्या इससे पहले भी कभी ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान गई? Never। तो ये फर्स्ट टाइम था? हाँ। पहली बार जब कोई चीज होती है तो कुछ नया होता है। मतलब जब पहला प्यार होता है तब भी कुछ नया नया होता है, वैसे ही दुर्घटना के समय भी कुछ नया होता है। तो इस बार क्या नया हुआ? ऐसे तो कुछ हुआ नहीं था, जो हमेशा होती है वही हुआ था। नहीं, वही नहीं हुई है सर, झूठ बोल रहे हैं आप। क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने पराग पाटिल पर
एक नया ड्रग ट्राई किया था, करेक्ट? हाँ, किया था तो क्या ये ड्रग सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नया है या मार्केट में भी नया आया था? सर वो ड्रग मार्केट में नया नया है ये सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने एक डॉक्टर को हायर किया था और वो अपना काम बखूबी जानते हैं। जब भी मार्केट में नई दवाइयाँ आती है तो वो पुरानी दवाइयों को रिप्लेस कर देती है योर ऑनर। और ये सारी की सारी दवाइयाँ जांच और गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही मार्केट में लॉन्च की जाती है योर ऑनर। दैट्स करेक्ट सर, लेकिन कई बार कई सारी ड्रग कंपनीज इलीगली अपनी नई दवाइयां हॉस्पिटल्स को देती हैं मरीजों पे ट्राई करने के लिए, और इस बात के हॉस्पिटल को बहुत पैसे मिलते हैं। ये झूठ बोल रही है सर। हम ऐसा कुछ किया नहीं है सर, हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। हमने वो किया जो हमको करने को आता है। दवाई तो घर में बनाया नहीं सर, मार्केट से लाया था। उसको रिसर्च किया, देखा, फिर यूज किया सर। और मरीजों पे नए नए ड्रग इस्तेमाल किया है सर, बट पराग पर जैसा उसका इफेक्ट दिखा दूसरे मरीज पर दिखा नहीं सर। लेकिन पराग का डेथ का रियल रीजन ये नहीं है सर। क्या है? पराग की डेथ का रियल रीजन क्या है? हम और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं सर। ओह, गलत वक्त पे घंटी बज गई भाई। ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट। मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं कि पराग की बॉडी से वो सारा ड्रग निकाल लिया गया था। उसे सच कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये साबित कर पाना इम्पॉसिबल है कि कोई नया ड्रग यूज किया गया था। लेकिन ये जो डॉक्टर है, इसने अपना पूरा करियर दांव पे लगाया है। डॉक्टर सूरी के साथ अपनी रिलेशनशिप दांव पे लगाती। ऐसा सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, या तो वो बहुत ही इनोसेंट है या बहुत बड़ा बेवकूफ है। हेलो हेलो सर वो सब मेरे पीछे हैं, वो मुझे मार डालेंगे। पहले तुम ये बताओ, तुम कौन हो और वो सब कौन है? सर मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। सर क्या आप डॉक्टर मूर्ति के घर आ सकते हैं इसी वक्त? बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन प्लीज आप अकेले आए। क्या हुआ? मुझे डॉक्टर मूर्ति के यहाँ जाना होगा, अकेले। अकेले? और तुम जा रहे हो? मुझे पता नहीं कि ये कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम अकेले नहीं जा रहे। मैडम, जाना तो पड़ेगा, काम। ठीक है। तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। I'll be back. हेलो, डॉक्टर मूर्ति? डॉक्टर मूर्ति, कोई है अंदर? डॉक्टर मूर्ति, are you okay? डॉक्टर मूर्ति, डॉक्टर निकाल दो। क्या हुआ? किसने किया? डॉक्टर मूर्ति, डॉक्टर, हाथ ऊपर करो।